वैकेंसी निकली है, 9000 से ज्यादा पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी आपने देखा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम अभी यहाँ पे खत्म हुए थे। अब यहाँ पे सीआरपीएफ ने अपने कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसीज की भर्ती को यहाँ पे निकाल दिया है 2023 के लिए। अभी ये फॉर्म चालू नहीं हुए, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक उसकी लास्ट डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्या यहाँ पे आपको स्टेट वाइज फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। दूसरी चीज, क्या यहाँ पे आपको आईटीआई का फॉर्म या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, रेस कैसे होने वाली है, जो हमारी दौड़ होती है, क्या क्या आपको फिजिकल मेजरमेंट चाहिए, सारे की सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कितना रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, सब आपको देखना है, ध्यान से देखना है पूरा का पूरा वीडियो, सो दैट आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे पाऊं। देखिए, सबसे पहले तो 27 तारीख से ये फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। ठीक है, 27 तारीख से आप देखोगे कि ये फॉर्म भरने यहाँ पे चालू हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे लास्ट डेट कितनी है, ये है 25 अप्रैल। तो यहाँ पे हो गया 27 मार्च। ये डेट्स आप लोग याद रखना, 27 मार्च से स्टार्ट होगा और 25 अप्रैल से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लास्ट डेट है। ये 2 डेट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो आपका एडमिट कार्ड है, इस जैसे आपने फॉर्म भर दिया, अब एडमिट कार्ड आपको कब से आएगा, ये आएगा यहाँ पे आपका जून से, यानी कि 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट भी लिख लेना। एग्जाम की डेट है आपकी 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त नहीं है, जुलाई है। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। ओके, 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसे हम बोलते हैं पीएसटी, फिर हम बोलते हैं यहाँ पे आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। हर चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट जो आपकी मेरिट लगेगी वो आपके पेपर के हिसाब से लगेगी, यानी कि आपने अपना पेपर में अच्छा करके जाना है। ओके, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है आपकी इतनी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिखना। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप देख रहे हो क्या है यहाँ पे कि सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन नहीं है। और देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि डोमिसाइल बेस्ड भर्ती होने वाली है। जिस स्टेट से आपका डोमिसाइल है, जैसे मान लीजिए मेरा जो जिला है वो देहरादून से तो बनेगा डोमिसाइल, वो मेरा जिला कहाँ पड़ता है, मेरे स्टेट में पड़ता है। तो यानी कि मैं उस स्टेट का नागरिक, यानी कि मैं भारत का नागरिक और उस स्टेट में रहता हूं, तो उस स्टेट का ही मैं फॉर्म भर सकता हूं। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। अब आपका यूपी में किसी भी जिले से डोमिसाइल बनाए तो आप यूपी में जो यूपी की वैकेंसीज है उसके हिसाब से फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। अगर आपने इंग्लिश लिया होगा तो वो तो हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, जो आपका इंग्लिश हिंदी का पेपर है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न होने वाला है आपका, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद आप यहाँ पे आपका जो नाप जोक होती है चेस्ट और हाइट की नाप होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे आप ध्यान रखना क्या इसमें आपको क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना, 10वीं पास आप हो। आपको मैं वो वैकेंसीज बताऊंगा जिस वैकेंसीज में कोई आईटीआई नहीं मांगा हुआ, सिर्फ आपको 1-2 महीना जाकर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लेना, वहां पे आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे जो जो यहाँ पे मांगा होगा वो आपने यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि देखिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं कांस्टेबल की, टेक्निकल ट्रेड्समैन की, यहाँ पे आपको स्टेट के हिसाब से भरनी है और स्टेट के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने अपना दे रखा। आप जिस स्टेट से हो आपने सिर्फ उस स्टेट से भरना है। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि सीआरपीएफ ही सब कुछ कंडक्ट करवाएगा। ओके, सीआरपीएफ ही सब कुछ कंडक्ट करने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि और जैसे एसएससी हो गया कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पे लेवल कितना है भाई, पे लेवल 3 है, कितनी हो जाएगी पे लेवल 3 के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या मिल जाएगा। आप देख रहे हो आपकी सैलरी ना 35 से 40 के बीच में आराम से आ जाएगी। अगर आपका जो पोस्टिंग कहाँ पे होती है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके 35 तो आप मान के चलिए लेवल 3 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। टोटल पद कितने हैं, 9212 पद हैं, फीमेल के 107 पद हैं और यहाँ पे मेल के 9105 पद है। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन, इसमें जो टेक्निकल आएगा ना, टेक्निकल का सिर्फ एक ही पद है इसमें। टेक्निकल वाले 1-2 पद हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया आपका इलेक्ट्रिशियन, दूसरा यहाँ पे आपका जैसे प्लम्बर हो गया, उसमें तो आईटीआई चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पद है इसमें कोई आईटीआई नहीं चाहिए, सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। जैसे आपका हो गया मोटर मैकेनिक,
उसमें भी आपको आईटीआई चाहिए। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको आंध्र प्रदेश, ये दिख रहा है आपको 145 ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, कॉबलर की, कारपेंटर की, टेलर की, ब्रास बैंड की, पाइप बैंड की, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वेटर, कारपेंटर, इसमें कोई आपका आईटीआई नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी में ही है, सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार से अगर कोई भरना चाहता है तो आप भरिए, आपके पास कोई आईटीआई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपके आईटीआई की। 209 वैकेंसीज आप देख रहे हैं कुक, वेटर कैरियर में, ठीक है, वॉशरमैन की है, बार्बर की, सफाई कर्मचारी की, कोई इसमें नहीं मांगते हैं। सिर्फ आपको ये जो दिखेंगे ना शुरू के 2 वाले, शुरू वाले में भी कुछ नहीं ऐसा मांगा हुआ, 10th के बाद आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए बस, उसमें कोई आपका आईटीआई नहीं मांगा हुआ। इसमें आपका आईटीआई चाहिए होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, ये कारपेंटर वाले में भी चाहिए होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो 424 वैकेंसीज हैं। अब सबसे ज्यादा इसमें कितनी वैकेंसीज है, बहुत कम वैकेंसीज है। देखिए 13 वैकेंसी, ये होगी 22 वैकेंसी, इसमें आईटीआई चाहिए। ये 4 वैकेंसी 70 वैकेंसी इसमें चाहिए बस आईटीआई, इनमें कोई आईटीआई नहीं चाहिए। जो पीछे वाली वैकेंसीज है, देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिए, एसएससी बी टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, सारी चीजें डाल दूंगा, वहां पे आप देखना इसको, ठीक है। झारखंड देख रहे हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे वैकेंसीज देखिए आप, ठीक है। आपको जैसे मेरा उत्तराखंड है तो मैं उत्तराखंड से भरूंगा, ठीक है। उत्तराखंड से अगर मैंने भरा यहाँ पे देखिए 19 वैकेंसी, 2 वैकेंसी यहाँ पे 11, 20 वैकेंसी सफाई कर्मचारी, वेटर वुटर की, और यहाँ पे 71 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल से 700 वैकेंसी है, 1300 वैकेंसी उत्तर प्रदेश से। तो देखिए आप सफाई कर्मचारी, इसमें कोई आपको कुछ नहीं चाहिए आईटीआई, इसमें सिर्फ आप फॉर्म भर सकते हो आराम से। 1340 वैकेंसीज हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज आपको आ चुकी हैं। देखिए इतने सारे पद हैं यहाँ पे, आपने ध्यान देना है इन चीजों को। ये देखिए अब आप यहाँ पे देखोगे, कुक हो गया, वेटर हो गया, वॉशरमैन हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, ब्रास बैंड हो गया, टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कुक की वैकेंसीज कितनी है, बगलर की वैकेंसीज कितनी है, कि 2-2 वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसीज नहीं है इसकी। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, ये फीमेल की, यहाँ पे जब मैं आपको बता रहा हूँ ना दूसरा वाला, ये फीमेल की पोस्ट है, ठीक है। ये बहुत कम वैकेंसीज है, 107 वैकेंसीज, ये फीमेल वाली है, फीमेल की 107 वैकेंसीज हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैकेंसीज पायनियर विंग, इसको आप नहीं भी भरोगे तो कुछ नहीं जा रहा। 11 वैकेंसीज है टोटल, 11 वैकेंसीज के लिए क्या करोगे, जब आपके पास 9000 वैकेंसीज पड़ी हुई है तो ये 11 वैकेंसीज हैं। आप देख रहे हो 5 वैकेंसीज हैं, ये मैसन प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन, इसमें चाहिए होता है आईटीआई। ये आप नहीं भी भरोगे तो भी चल जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे भी ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, ये पिछले बार की बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें, अब एज लिमिट ड्राइवर के लिए 21 से 27 है, ड्राइवर के लिए 21 से 27 है। और जो अदर कांस्टेबल्स हैं, जैसे बाकी सारे ड्राइवर को छोड़ने के बाद जो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे पद, कॉबलर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, जो आप भरने वाले हो, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन भरने वाले हो, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, इन सब में कोई आईटीआई नहीं चाहिए। इन सिर्फ आपको इसमें मिलेगा, एमएमबी में और कारपेंटर में मिल जाएगा, ठीक है। 18 से 23 है, याद रखना 18 से 23, ठीक है। और अगर आप SC ST हो तो 5 साल की छूट, ओबीसी है तो 3 साल की, एक्स सर्विसमैन का आपको पता है। ओके, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, SC ST का बताना था बेसिकली, तो वो आप ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ऑनलाइन भरना है, और आपके जो मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी में जो आपने करा है, आप लोगों ने वैसे पहले बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जो आपके पास 10th में सर्टिफिकेट में जो चीजें लिखी होंगी सिर्फ वही चीजें लिखना, और कोई चीजें मत लिखना। ओके, सेम उसको देख के लिखा करो। अगर आप कुछ और ऐसी चीजें लिखोगे जो कि आपके 10th 12th में नहीं है तो बाद में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एज 18 से 27 और 18 से 23। 18 से 27 सिर्फ किसकी है, मोटर किसकी है, ड्राइवर के लिए है। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे देखेंगे, और स्टेट वाइज वैकेंसी भरना। अब आगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे ड्राइवर की, ड्राइवर का आप भरोगे सिर्फ 10th पास चाहिए। 10th पास करने के बाद यहाँ पे आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो वहां पे आपको ड्राइविंग टेस्ट पास होना है। अब ये देखिए यहाँ पे आया मोटर मैकेनिक व्हीकल, इसमें तो आपको आईटीआई चाहिए। देखिए आपका 10th + 2 क्या बोल रहा है, मिनिमम मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास इन 10 + 2 एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर्म ऑफ, देखिए 10 क्लास आपके पास पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए मैकेनिक मोटर में। ओके, मोटर मैकेनिक जो भी आपका वहां पे आईटीआई में चल रहा होगा, आईटीआई आपको 2 साल का चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब फॉर ऑल, देखिए मैंने आपको बोला था ना, चाहे आपको मोटर मैकेनिक के बाद, मोटर मैकेनिक में तो आईटीआई चाहिए, और किस किस में आईटीआई चाहिए यहाँ पे आप लिखाएंगे, ठीक है। जो सारे के सारे ट्रेड्समैन है, चाहे आपका बगलर हो, चाहे आपका सफाई कर्मचारी हो, चाहे आपका वेटर हो, चाहे कुछ नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ आपका यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिर्फ आपका मिनिमम मैट्रिकुलेशन चाहिए, सिर्फ आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन चाहिए। और जिस भी पोस्ट में आप भरोगे, जैसे मान लो आपने टेलर का भर दिया,
आपको नाप जोक आनी चाहिए। आपने पेंटर का भर दिया, थोड़ा कहीं जाकर किसी के पास चले गए जिसको ये काम आता है, उसके पास गए, थोड़ा 1 महीना हमने क्या करना है, सीख लेना है कामों को। वो बता देगा, उसको बता दीजिए गुरुजी आप, उस्ताद जी क्या क्या होता है, पेंटिंग हम कैसे कैसे करते हैं, कलर को मिलाने से क्या क्या होता है, कौन सा कलर लाना चाहिए, व्हाइट सीमेंट क्या होता है, ये सब चीजें आप पूछ के आना। ओके, टेलर के वाले के पास जाना, 1 महीना वहां पे बैठ जाना। नौकरी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आप टेलर के पास गए, टेलर के लिए आप जा रहे हो वहां पे, टेलर से आप सीख लेना कि भाई मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कपड़े को कैसे काटते हैं, कपड़े को काटने का तरीका कैसा है, कैसे हम उसको सिलाई करते हैं, सिलाई कहाँ से करी जाती है। तो ये सब चीजें टेलर के पास जाके सीख लेना। सफाई कर्मचारी के पास आपके जाके, कोई सफाई कर्मचारी होता है जैसे हमारे म्युनिसिपैलिटी वाले, उनसे जाके थोड़ा बहुत पूछ लेना, सीख लेना कि कैसे होता है। आपने जॉब वही करनी है, ट्रेड आपका वही है। मोटर मैकेनिक के लिए आईटीआई चाहिए, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आईटीआई नहीं चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास जो आप जिसका फॉर्म भर रहे हो, जिस भी पोस्ट का, उसका आपके पास वो वर्क आपको आना चाहिए। ओके, अब ये पायनियर विंग है, ये हमने वैसे भी छोड़ दिया था, ये आपको पता है 11 वैकेंसीज थी यहाँ पर। यहाँ पे तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, ये आपको जैसे मैसन वाला काम है, मैसन आप भर रहे हो, मान लो आपने 11 पद वाला वो भर लिया। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जैसे मैं आपको बताता ना वो 11 पद है, तो वो वाली वैकेंसीज का है ये। तो यहाँ पे तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और 18 से 23 आपकी यहाँ पर भी आपको क्या मांगी जाएगी, एज मांगी जाएगी। ओके, तो सिंपली आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई पेपर। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका पेपर कहाँ कहाँ पे होगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश में अमालापुरम, अनंतपुर, बबीली, चिराला। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे मेरा अगर उत्तराखंड है तो मेरा कहाँ कहाँ पे एग्जाम होगा, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, याद रखना। वैसे ही आप अपना देख लेना, वेस्ट बंगाल में आसनसोल है, ब्रह्मपुर है, बंकुरा है, बुर्दवान है, बहुत सारे सेंटर्स हैं। अच्छा सेंटर आपको, आपके पास का सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब सेम एसएससी वाला पैटर्न है, और एसएससी के पैटर्न में 1 घंटे का टाइम होता है, यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एसएससी में एमटीएस की तैयारी तो करते हो ना आप, मैट्रिकुलेशन वाली तो तैयारी करते हो ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, सेम वही पोस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे तो जबकि एक होता है लेवल, यहाँ पे तो 3 लेवल है। सैलरी आपकी और अच्छी होने वाली है। यहाँ पे देखिए 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन है आपके पास, 100 ही मार्क्स हैं, इसी के हिसाब से आपकी भर्ती होने वाली है। अब इसमें मार्क्स जितने अच्छे लाओगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए रीजनिंग आपने पढ़ लेनी है, जनरल नॉलेज आपने पढ़ लेनी है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ लेनी है, इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट ले लेना कि आप जिसमें एग्जाम दोगे। ये तीनों आपका यहाँ पे हिंदी में भी आएगा। इन तीनों का एग्जाम आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब ये आपका हिंदी में होगा तो वहां पे हिंदी में आएगा पेपर, इंग्लिश में होगा तो वहां पे आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान देना, ये तीनों का तो आपको हिंदी में मिलेगा। ये है कुछ आपके 100 क्वेश्चन, 100 यहाँ पे मार्क्स हो गए, 2 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा, 120 मिनट। बहुत सिंपल पेपर होता है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है। 80 नंबर से ऊपर आप तैयारी करोगे तो 80 नंबर लाने की कोशिश आपने यहाँ पे करनी है, और आपकी जो मेरिट लगेगी वो आपकी मेरिट पेपर के हिसाब से लगेगी। देखिए रीजनिंग आपने क्या क्या पढ़ना है, नॉन वर्बल टाइप पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक, रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन। तो बहुत सिंपल है। एमटीएस की तैयारी करते हैं जो बच्चे, एसएससी वाले, इसको जरूर भरना। जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो इसमें आपने करंट अफेयर पढ़ लेना है आसपास का। यहाँ पे आपने हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नॉर्मल पढ़ लेना है, बहुत डीपली नहीं जाना है एसएससी की तरह। सिंपल बार से क्वेश्चन आएंगे, बाबर कहाँ से आया था, पानीपत की पहली लड़ाई क्या है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल नहीं आएगा। अब आता है यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाइट मेल के लिए 170 है, फीमेल के लिए 157 है। ये किसके लिए है, ये है जर्नल के लिए, ये आप लोग याद रखना, जर्नल के लिए है। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन किस किस की है, देखिए यहाँ पे आप, अगर आप एसटी से हो तो आपकी 162 है, लड़कियों की इतनी है। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो, ओके, ये आप यहाँ पे देखना। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हो, जहां पे आप कहां पे रहो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तो आपकी 162.5 हाइट होने वाली है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर गोरखास के लिए क्या है। देखिए सिर्फ वो गोरखास जो रहते हैं कहां पर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और कलिम्पोंग में, खुरसेओंग में, यहाँ पे जो लोग में आते हैं और ये कलिम्पोंग में आते हैं, खुरसेओंग में आते हैं, इन 3 जगह के गुरखास को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगी। और कहीं भी अगर आप रहते हो तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे यहाँ पे आप लिख के भेजना कमेंट में। अब चेस्ट याद रखो, जर्नल के लिए 80 है और आपको 5 तो फुलाना है फुलाना है। स्टेट का 70 7 है चेस्ट, और यहाँ पे आप देखोगे गुरखास के लिए भी 77 है, जो कि उस स्टेट के, जो कि मैंने आपको पिछले वाला बताया था। तो ये चेस्ट का है। तो 80 तो किसकी है, जर्नल की, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पीएसटी हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हाइट और चेस्ट होती है बस, और उसमें कुछ नहीं होता। फिर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा या फिर उसी दिन होगा, वो लोग वो डिसाइड करेंगे। फिर आपके यहाँ पे क्या होने वाली है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। अब आपने ड्राइवर का भरा है, मोटर मैकेनिक का भरा है, व्हीकल का भरा है, गार्डनर का भरा है, पेंटर, ट्रेडमैन, जो भी आपने ट्रेडमैन भरा है, आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना है, जो कि एसएससी जीडी में भी सेम होता है। एसएससी जीडी में भी सेम यही रनिंग है। फीमेल के लिए है 1 मील, जिसे हम बोलते हैं 1600 मीटर 8.5 मिनट में। कुछ नहीं होता ये, नॉर्मली अगर आप तेज भी चलोगे तो भी निकल जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप तैयारी करोगे तो हो जाएगा, तैयारी आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग है और कुछ नहीं है। अब जो कुक वेटर है, कैरियर है, देखिए यहाँ पे ये वाले अलग थे, ये वाले ट्रेड अलग हैं, देख रहे हो आप, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास, पाइप, कॉबलर, यहाँ पे अलग है। बार्बर हो गया, ड्रेसर हो गया, वॉशरमैन हो गया, इसकी सिर्फ 1600 होती है। 1600 मतलब 1 मील होती है। इस 1 मील में आपको 10 मिनट में करना है। तेज भी चलोगे ना, तेज भी चल लोगे तो भी आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें कोई तैयारी नहीं भी करोगे तो भी निकल जाएगा आपका। ये देखिए आपका, ये है फीमेल्स के लिए, ये आपका फीमेल्स के लिए। अब ये पायनियर विंग वाला जो कि आपको पता है ना, पायनियर विंग का है। ये पायनियर विंग का तो हमने भरने के लिए भी नहीं बोला था। 11 वैकेंसीज है यहाँ पे, आपको 1600 मीटर 9 मिनट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इस वाले के लिए तैयारी कर लेना, जो कि ये लोग मैक्सिमम लोग ये वाला फॉर्म भरेंगे 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ये लड़कियों का तो फिर भी निकल जाएगा, ये वाले के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, बिना तैयारी के यहाँ पे नहीं निकलने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रेड टेस्ट, अब देखिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा। अब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, अब ये आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, और ये आपका 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स लाने होंगे, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेड टेस्ट आवर कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू परफॉर्म एक्टिविटी, उसको दिया जाएगा कि भाई आप ये काम करिए। आपको जैसे बार्बर हो तो किसी के बाल काटने के लिए आपको दिए जाएंगे। ओके, तो ये आपने ध्यान देना, सिर्फ क्वालिफाई के लिए। आपके लास्ट जो मेरिट लगेगी आपके पेपर के हिसाब से लगेगी, जो कि 100 नंबर का पेपर है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। ड्राइवर को बोला जाएगा कि भाई आपको हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग करनी आती है, गाड़ी दे दी जाएगी, गाड़ी को आपने चला वाला के दिखाना है। फीटर को यहाँ पे गाड़ी का दिखा दिया जाएगा कि भाई गाड़ी में आपका ये सामान निकला हुआ है, इसको जोड़ दो। बगलर का क्या होगा भाई, हैंडलिंग, मेंटेनेंस, बगल, जो भी सामान वो माने। टेलर का आपको कपड़ा दिया जाएगा, वहां पे होता है, सब कुछ होता है उनके पास, क्योंकि पहले भी टेलर होंगे ना, वो लोग आपको चेक करेंगे कि भाई ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको कॉबलर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सब आपको यहाँ पे उसका काम हल्का फुल्का आना चाहिए। पेंटर का काम देखिए, साइन बोर्ड बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। गार्डनर हो गया, ब्रास बैंड, कुक हो गया, खाना बनाना, सांबर, इडली, ये सब बनाना पड़ेगा आपको 100 लोगों के लिए। ओके, वाटर कैरियर, पानी आपको क्या करना है, पानी का जर्किन दे दिया जाएगा आपको, वो सब आपने यहाँ पे उठाना है। बार्बर हो गया, बाल काटना, वॉशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, मैसन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए कि भाई सीमेंट मिलाना आता है नहीं आता, कितना सीमेंट मिलाते, कितनी बजरी मिलाते, ये सब आपको यहाँ पे आना चाहिए। और ये सब आप लोग सीख जाओगे नॉर्मली जब आप किसी के पास काम करने जाओगे। आपको पता है कि आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका हो गया यहाँ पे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आपका यहाँ पे पीएसटी हो गया, हाइट वेट हो गया। ठीक है, हाइट वेट और चेस्ट हो गई। फिर उसके बाद आप जाना कहीं पे, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दौड़ भी निकल गई भाई, 5 किलोमीटर आपने निकाल दिया 24 मिनट में। उसके बाद टाइम मिलेगा, टाइम मिलने के बाद आपने यहाँ पे ये काम सीख लेना है। जैसे आपने मैसन के लिए भरा है तो किसी मिस्त्री के पास जाना, थोड़े दिन उसके साथ रहना, वहां पे आपको काम सिखा देगा। पेंटर का भरा है, पेंटर के पास जाना, पेंटर आपको थोड़ा दिन अपने साथ रखेगा, काम सिखा देगा। कारपेंटर के पास जाना, टेलर के पास जाना। नौकरी के लिए कुछ भी